गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसबीएन इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। आज मैं कक्षा 7 के बच्चों को महान व्यक्तित्व का पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है महर्षि वाल्मीकि। देखिए, महर्षि वाल्मीकि बहुत बड़े तपस्वी थे, ऋषि थे, जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। कि अयोध्या नदी के पास तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि तपस्या किया करते थे। वे प्रतिदिन स्नान करने के लिए नदी पर जाते थे। एक दिन जब वह स्नान करके लौट रहे थे तो उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को क्रीड़ा करते हुए देखा। क्रौंच पक्षी माने होता है चातक पक्षी। तो उन्होंने उनके जोड़े को क्रीड़ा करते हुए देखा। वाल्मीकि मुग्ध होकर देख ही रहे थे कि एक व्याध ने तीर चलाकर जोड़े में से एक पक्षी को मार दिया। व्याध माने शिकारी होता है। शिकारी ने बाण चलाया और उस पक्षी को अपना भोजन बनाने के उद्देश्य से उसे मार दिया। दूसरा पक्षी पास के वृक्ष पर बैठकर अपने मरे हुए साथी को देखकर विलाप करने लगा। इस करुण दृश्य को देखकर वाल्मीकि के मुख से स्वतः ही कविता का स्रोत फूट पड़ा। देखिए, इससे पहले कवि वाल्मीकि ने कोई भी रचना नहीं लिखी थी, ना ही कभी कविता की थी, लेकिन अचानक उनके मुख से ये श्लोक निकला जो संस्कृत काव्य का पहला श्लोक बना, प्रथम श्लोक बना कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीहि काम मोहितम। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाः। निषाद, हे निषाद राज अर्थात हे शिकारी, तुम चिरकाल तक तुम कभी सम्मान को प्राप्त नहीं करोगे। यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीहि काम मोहितम, क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से काम यानी जो काम से ग्रस्त थे, यानी प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे, उनमें से तुमने एक जोड़े में से एक पक्षी को मार दिया है। इस कारण से तुमको चिरकाल तक कभी सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात हे व्याध, तुमने काम में मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से जो एक को मार दिया है, इसलिए तुम चिरस्थायी प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकोगे। अर्थात ना शांति मिलेगी और ना ही तुम्हें इस संसार में सम्मान मिलेगा। ऐसा श्राप दे दिया महर्षि वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने आगे चलकर रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि का जन्म सहस्रों वर्ष पूर्व हुआ था। वह कब और कहाँ जन्मे, इसके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। बचपन में महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। ईश्वरीय प्रेरणा से वे सांसारिक जीवन मोह माया को त्याग करके परमात्मा के ध्यान में लग गए। उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या में वे इतने लीन हो गए कि उनके शरीर पर दीमक ने अपनी बांबी बना ली। बांबी आप लोग जानते होंगे, दीमक घर बनाती है, जहाँ पर रहती है वहाँ पर मिट्टी के घर जैसे बना लेती है, उसी को बांबी बोला जाता है। इसी कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया, क्योंकि बांबी को वाल्मीकि कहा जाता है, यानी वाल्मीकि उनके शरीर पर बना ली थी दीमक ने, इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। इससे पहले उनका क्या नाम था, कहाँ जन्म हुआ था उनका, किसके पुत्र हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तमसा नदी के किनारे स्थित आश्रम में रहकर उन्होंने कई रचनाएं की। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की भी रचना यहीं पर की गई। रामायण में वर्णित कथा जैसा सुंदर, स्पष्ट और भक्ति भावपूर्ण वर्णन दूसरे कवि के काव्य में नहीं मिलता है। वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का आदि कवि माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। उन्होंने अपनी इस रचना में राम के चरित्र का ही नहीं बल्कि उस समय के समाज की स्थिति, सभ्यता, शासन व्यवस्था तथा लोगों के रहन सहन का भी वर्णन उन्होंने रामायण में किया है। रामायण को त्रेता युग का इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। देखिए, इतिहास ग्रंथ वो होता है जिस ग्रंथ में उस समय के यानी समाज का कैसा रहन सहन है, क्या होता है उस समय पर वहाँ पर, तो उस सब का जो वर्णन होता है उसको ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। तो रामायण को ही त्रेता युग का ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्रों लव कुश का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा
महर्षि की देखरेख में हुई थी। उन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षा कौशल से लव कुश को अल्प आयु में ही ज्ञानी बनाया और युद्ध कला में पारंगत कर दिया था। इसके बाद श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने क्या किया कि लवकुश ने उसे बांध लिया। यानी लवकुश जो थे महर्षि वाल्मीकि के ही आश्रम में रहते थे। उन्होंने उस घोड़े को बांध लिया। उन्होंने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की सेना को भी पराजित कर दिया। यानी वे छोटे छोटे ही बालक थे लेकिन श्री राम के पुत्र थे, इसलिए इतने पराक्रमी थे और महर्षि वाल्मीकि के सानिध्य में रह कर के उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। इसलिए वे इतने पराक्रमी थे कि छोटे छोटे बालक होने के बावजूद उन्होंने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की सेना को भी पराजित कर दिया था और अपनी असीम शक्ति तथा प्रतिभा का परिचय दिया। उन दोनों ने श्री राम को भी अपनी वीरता और बुद्धि से हतप्रभ कर दिया। उनका ये पराक्रम महर्षि वाल्मीकि की शिक्षा दीक्षा का ही परिणाम था। महर्षि वाल्मीकि कवि, शिक्षक, ज्ञानी तथा त्रिकालदर्शी ऋषि थे। रामायण ग्रंथ भारत का ही नहीं बल्कि सारे संसार की अनमोल कृति है। महर्षि वाल्मीकि को उनकी नीति, शिक्षा, दूरदर्शिता तथा कृतियों के कारण आज भी आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। देखिए, इतनी थी वाल्मीकि के बारे में जानकारी दी मैंने। चैप्टर इतना ही है। इसके बाद आती हैं आपकी एक्सरसाइज। देखिए, किस घटना को देखकर वाल्मीकि के मुख से कविता फूट पड़ी। अभी मैंने चैप्टर में बताया था कि क्रौंच पक्षी का जोड़ा काम क्रीड़ा कर रहा था, जिसको देख करके कवि मोहित हो गए, महर्षि वाल्मीकि मोहित हो गए और टकटकी लगा करके उनकी क्रीड़ाओं को देखने लगे। तब तक अचानक एक व्याध ने अर्थात शिकारी ने उन पर बाण चला दिया और जोड़े में से एक पक्षी वहीं पर मर गया और दूसरा पक्षी विलाप करने लगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि किस घटना को देखकर वाल्मीकि के मुख से कविता फूट पड़ी। इसका आंसर यही होगा कि क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिए जाने पर वाल्मीकि के मुख से कविता फूट पड़ी। दूसरा प्रश्न है, वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में किस कथा का वर्णन किया है। सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि वाल्मीकि ने अपने रामायण में राम कथा का वर्णन किया है। तीसरा क्वेश्चन, वाल्मीकि रामायण में कितने खंड हैं। कांड या खंड एक ही चीज़ है। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वाल्मीकि को क्यों याद किया जाता है। वाल्मीकि को उनकी नीति, शिक्षा, दूरदर्शिता तथा कृतियों के कारण याद किया जाता है। ये आपकी एक्सरसाइज थी। देखिए, इस पाठ का सारांश आप लोग हमने जो चैप्टर पढ़ाया है उसको 2-3 बार सुनेंगे। सुनने के बाद उसकी स्टोरी आपको याद हो जाएगी, तो बिना देखे हुए वो स्टोरी अपने मन से लिखेंगे अपनी कॉपी में पाठ 4 डाल करके और फिर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आपका ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। थैंक यू क्लास।